प्रोग्राम हालात हाजरा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, एक वक्त था कि तमाम पार्टियां ये चाहती थी कि पाकिस्तान में इंतखाबात हों और सदर पाकिस्तान के ज़रिए एक पैगाम इमरान खान को अभी भिजवाया गया। इसके साथ ही आज के हालात हाजरा में आपको बताएंगे कि इंडिया की मीडिया ने आतिफ मियां के बारे में क्या कहा। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के सदर की। इसे पाकिस्तान की सदर की बदकिस्मती समझ लें या अवाम की बदकिस्मती समझ लें या पूरे पाकिस्तान की बदकिस्मती समझ लें कि हमारे सदर के पास इख्तियारात ही नहीं है और वो कुछ भी नहीं बेचारा कर सकता। उसके ज़रिए ये इमरान खान को पैगाम दिया गया कि जैसे हम कहते हैं वैसे चलो तो ठीक है, जिन लोगों के ऊपर भी केस हैं, जो जो हमारे मुतालबात हैं वो मानो, वरना आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपके लिए बंदोबस्त भी किया जा चुका है और आप जो कुछ चाहते हैं वो कुछ भी नहीं होगा। सदर ने बारा ये पैगाम इमरान खान को दिया, मगर इमरान खान ने आगे से ये जवाब दिया है आइन और कानून के अलावा कोई बात नहीं होगी, जो आइन कहता है वही होगा। आपने देखा सारा दिन आगे मैं कई दफ़ा बताता हूँ कि आइन के ऊपर बात होती है मगर आइन के मुताबिक कुछ भी नहीं चल रहा, कोई ना अदालत चल रही है ना कोई ऐसी बात है। लाहौर के जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनके बारे में ये पता चला है कि वो भी नून लीग के पक्के बंदे हैं और उनको इसीलिए वो अदालत में लेके आए हैं। अब आने वाले दिनों में जो भी लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं लाहौर हाई कोर्ट में, उनसे कोई उम्मीद आप इमरान खान के लिए नहीं लगा सकते। अब देखना ये है कि क्या वो ऑर्डर जारी करते हैं, क्या हुक्म जारी करते हैं। इमरान खान के पास भी और कोई रास्ता नहीं है। कल सुबह का वक्त दिया है कि 8:30 बजे फिर अदालत में आ जाओ और क्या तरीका अख्तियार इमरान खान करता है। जैसे ही इमरान खान ने सदर पाकिस्तान को ये जवाब दिया, फौरी तौर पर घेरा तंग किया गया और आपने देखा कि सुबह से हालात क्या जा रहे थे। हमने भी इस पर प्रोग्राम किया। नाज़रीन, इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं। हमारे जज बैठ के तो यही कहते हैं कि हमारी नज़र में सब बराबर है, मगर वो बिल्कुल झूठ बोलते हैं। और अदालत की नज़र में सब बराबर होते हैं, जजों की नज़र में हमारे जो हैं उनकी नज़र में कोई बराबर नहीं है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास ताकत उसी की तरफ के ये जज, उसी की तरफ की ये पुलिस। अब मेरा ख्याल है कि आप सबको पता चल गया होगा कि पाकिस्तान की जो तबाही है, अदलिया ने भी अहम किरदार अदा किया हुआ। नज़र इंतखाबात का शोर पड़ा हुआ था जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी। रोजाना कभी कोई धरना लेके आ रहा है, कभी कोई जुलूस निकाल रहा है, कभी कुछ। अब ये इंतखाबात नहीं करवाना चाहते। अब इमरान खान कहता है इंतखाबात करवाओ, ये कहते हमें नहीं करवाने। इमरान खान अदालत में जाता है, अदालत से भी आपको पता ही है कि जिस तरह इस्लामाबाद का उन्होंने कहा जब 3 माह पूरे हो जाएंगे फिर देखेंगे बल्दियाती इंतखाबात। और इसी तरह अब जो लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला किया, इसमें भी इसी तरह का कोई फैसला आइंदा आने वाले दिनों में आएगा। वक्त गुजारा जा रहा है, उस दौरान इनकी कोशिश है कि इमरान खान को रास्ते से हटा दिया जाए या ख़त्म कर दिया जाए, कोई ऐसा हरबा इस्तेमाल किया जाए। और इसमें ये मेरा हर रात दिन लगे हुए, कामयाब होते हैं या नहीं। मुझे एक दोस्त ने आज 3 वाक़यात भेजे। मैंने सोचा कल उनके साथ ही ये प्रोग्राम करूंगा। उसमें यही बताया गया कि इमरान खान का ये कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, मगर पाकिस्तान है, वहाँ पे आपके इल्म में है कि कुछ भी हो सकता है। आज ही एक बहुत बड़े सहाफ़ी भी है, वो मज़ाहिया प्रोग्राम भी चलाते हैं, तो उनसे जब सवाल हुआ कि आपको गिरफ़्तार किया जा सकता है, तो आगे से उन्होंने कहा मुझे क्यों गिरफ़्तार किया जा सकता है। साथ ही वो कहने लगे कि यार कैसा बेवकूफ़ वाला मैं जवाब दे रहा हूँ कि मुझे क्यों गिरफ़्तार किया जा सकता, क्या वजह है। इस मुल्क में फिर उनको समझ आ गई कि बगैर वजह की गिरफ़्तार किया जाता है। वजह आप देख लें, इमरान खान के लिए उन्होंने 65 मुकदमात अगर बनाए हैं तो वजह उन्होंने ढूंढ ली, जिस तरह मर्जी ढूंढ लो। मुझे याद है कि एक दफ़ा पाकिस्तान से एक दोस्त ने किसी पुरानी बात है मुझे बताया कि मैं
वहाँ इमिग्रेशन ऑफिसर के साथ कोई बहस होगी तू मैं, तो उसने मेरे पासपोर्ट से एक वर्कई फाड़ दिया वीज़े वाला और कहता जो करना आप कर लो। और मैं इस तरह वो सफ़र ना कर सका। फिर मुझे एम्बेसी से नया पासपोर्ट बनवाना पड़ा और वहाँ से नवा पासपोर्ट बनवा के फिर वीज़ा लगवाना पड़ा। और मैं पता नहीं कितनी देर खज्जल ख़राब होता रहा। जहाँ लाल कानूनियत ये हो, जब किसी को अखलाकी तौर पे किसी को ये एहसास ना हो, उस मुल्क में वजह नहीं बताई जाती कि क्या वजह है, आपको क्यों गिरफ्तार किया जाए। जहाँ कानून आंधा हो, जज जो बैठे हों वहाँ अदालतों में, वो जिस तरह हमारे प्रोग्रामों में लोग बताते हैं कि उनको ना शर्म हो, ना हया हो, ना उनको कोई अपनी इज्जत का ख्याल हो, ना उनको मुल्क की इज्जत का ख्याल हो, ना उनको कौम की इज्जत का ख्याल हो, ना उनको गरीब की इज्जत का ख्याल हो, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि वहाँ पे क्या होता है। अगर कोई ऑफिसर बैठे हुए हैं बड़े बड़े, उनकी 1-2 लाख रुपया तनख्वाह है, तो 15,000 रुपये से वो रिश्वत ले रहे होते हैं। अब अंदाज़ा लगाएं कि जिस मुल्क में ये हो कि गरीब आदमी रिश्वत दे अपने 15,000 में से, और जो अमीर है जिसकी तनख्वाह भी ज़्यादा है, पेट्रोल भी फ्री है और भी पिकनिक है, उससे पैसे लेते उसको शर्म नहीं आती, उसको हिया ही नहीं आता कि यार ये पता नहीं किस तरह अपना सिलसिला चला रहा होगा, इतनी महंगाई भी है। मगर क्योंकि वहाँ पे ज़मीर मर चुकी है, गैरत मर चुकी है, वो गैरत लोग इदारों में इस वक्त इसी काम में लगे हुए हैं। बड़ी माजरत के साथ मैं आपको ये अल्फाज बताता हूँ, और कोई क्या उनसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाए। एहसास ख़त्म हो चुका है। और फिर जुल्म वहाँ पे जिस तरह होता है आप सबके सामने, अगर किसी पुलिस वाले को आप रास्ता ना दे, वो भी उतर के मारना शुरू कर देता है। कमज़ोर को देखते हैं। अच्छा जी, आतिफ मियाँ आप सबके इल्म में है कि इमरान खान के दौर में फाइनेंस के लिए उनसे रब्ता किया गया था और वो पाकिस्तान आ भी गए थे, और फिर इमरान खान को मजबूर किया गया क्योंकि मजहबी तौर पर कहा गया कि आप आतिफ मियाँ को यहाँ पे कोई जिम्मेदारी नहीं दे सकते, और वो वापस चले गए। आतिफ मियाँ का उन चंद लोगों में शुमार होता है जो बहुत हाई क्लास इन चीज़ों को समझते हैं। मेरा 6वें या 7वें नंबर पे हैं जो दुनिया में टोटल इतने लोग हैं उनमें से। और आज पाकिस्तान की जो हालत आप देख रहे हैं, सबके सामने कभी कोई बजट पेश किया जाता है, कभी कुछ किया जाता है। वही सागदार पहले भी था, फिर वो मुफ्ता शुफ्ता ये वो लगा लोगों के बेड़ा गर्क कर दिया। आतिफ मियाँ के बारे में इंडियन मीडिया पे एक प्रोग्राम मुझे किसी ने भेजा। उन्होंने बड़ी तारीफ की आतिफ मियाँ की और कहा कि जनाब ये पाकिस्तान नाले सिर्फ पाकिस्तान के लोगों ने इसलिए मुखालफत की कि वो अहमदी थे। साफ तौर पर उस मीडिया ने ये बात की, और मुझे ये बड़ा एहसास हुआ, मुझे दुख हुआ कि देखिए हमारे हमसाए मुल्क को इस चीज़ का इल्म है। और फिर इंडियन मीडिया ने यह दावा किया कि अहमदी होने की वजह से उन्हें पाकिस्तान में रहने नहीं दिया गया, या पाकिस्तान में खिदमत नहीं करने दी गई, या जो भी आप समझ लें। इमरान खान ने उनकी तारीफ की। अभी वज़ीर आज़म नहीं बना था इमरान खान, लेकिन मजहबी हमारी जो नफरत है उसमें एक आप सबके इल्म में है कि ऐसा बंदा वहाँ पे आ जाए जो पाकिस्तान का तो फ़ायदा देता हो और उसे कोई दिलचस्पी भी ना हो कि उलमा क्या कर रहे हैं। क्योंकि जो बंदा तलीम याफ्ता होता है वो अपनी जिम्मेदारी की तरफ देखता है कि उसको कौन सी जिम्मेदारी दी गई है। मगर हमारी बदकिस्मती ये कि हम हर चीज़ मज़हब में ले आती है। हमारी सोच भी मज़हब से शुरू होती है। ये नहीं कि जो पाकिस्तान में रहते जो बाहर भी है वो भी मज़हब के इर्द गिर्द घूमते हैं, और वो फिर पाकिस्तान के लिए नुकसान पहुंचता है। जो काबिल लोग होते हैं वो पाकिस्तान में इसलिए भी कोई खिदमत नहीं कर पा रहे कि वहाँ पे मजहबी नफरत बहुत ज़्यादा है। अब मुझे ये पता है कि पूरी दुनिया उस बंदे से फ़ायदा उठा सकती है। सऊदी अरब भी शायद उठा रहा हो, अगर इंडिया को मौका मिले इंडिया भी उससे फ़ायदा उठाए, बांग्लादेश भी उठाए, अरब ममालिक भी उठाएं। वहाँ पे कोई मजहबी नफरत नहीं होगी, कोई उसको मजहबी मुश्किलात नहीं होंगी, हर कोई अपने मज़हब के मुताबिक चल सकता। मगर हमारा मुल्क जहाँ पे
आपको पता चल जाता है कि ये फलां मज़हब से तल्लुक़ रखता है, फलां फ़िरके से। ये मसला नहीं है कि उसके मज़हब से तो जो मसाइल हैं उनको ये भी होता है कि ये कोई ईमानदार ना आ जाए और फिर वो हमारे लिए, क्योंकि बेईमानों का टोला है, तो हमारे लिए फिर मसाइल बनेंगे। हमारा लूट मार का जो सिस्टम है वो बंद हो जाएगा। पूरे माशरे में ये सब कुछ चल रहा है। तो मैं ये सब अपने देखने वालों को कहता हूँ कि अगर इंडिया को एक बंदे की अहमियत का पता चल गया है तो आपको क्यों नहीं पता चलता। यही उस वक्त डॉक्टर अब्दुल सलाम के साथ किया गया और ये चीज़ें आज तक हमारी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। तो इस तरह तवज्जो देनी चाहिए। हमें लोगों की काबिलियत पर फ़ख्र होना चाहिए। अगर कोई हमें इस तरह के लोग मिल रहे हैं तो इससे और बेहतर क्या चीज़ है। आज देख ले क्या फाइनेंस का हाल हो गया पाकिस्तान का, कोड़ी कोड़ी का मताज हुआ पाकिस्तान। हो सकता आप उस बंदे को मौका देते, आतम मियाँ को, आज हमारे हालात और होते। और उसमें कोई वो वजीर भी नहीं बन रहा था, मशीर था, लेकिन क्योंकि फौरी तौर पर उलमा ने, दूसरों ने शोर मचाया और अब भुगतो, महंगाई होगी तो अब सज़ा मिल रही है। मेरा ख्याल आज के लिए इतना ही बहुत है। जुड़े रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रोग्राम देखते आज मुबारक के साथ, आज पाकिस्तान के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ। आज सुबह से एक ड्रामा पाकिस्तान में चल रहा था। दो अदालतों ने इमरान खान को बुलाया था। कोई कह रहा था 1:30 बजे तक पहुंचे, कोई कहता था 4 बजे तक पहुंचे। वाला ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अभी जो नई रिपोर्ट हमारे पास आई है कि हाई कोर्ट ने फिलहाल 22 तारीख तक ये जो भी फैसले हैं उनको रोक दिया है। लेकिन एक जो दहशतगर्दी की अदालत है उसने ज़मानत खारिज कर दी थी और कहा यह जा रहा था कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा। काफ़ी शोर शराबा शुरू हो गया था। इमरान खान के ऊपर हमला हुआ था, वो बीमार है, रिपोर्ट भी भिजवाई गई। अगर आप देखें, यहाँ मैं थोड़ा सा यूरोप का बता देता हूँ कि अगर यूरोप में आप डॉक्टर का सर्टिफिकेट भेज देते हैं तो फ़र्ज़ करें अदालत उससे सेटिस्फाई नहीं है तो वो अपना डॉक्टर भेज के चेकअप करवाती है, या वो कहते हैं जी फलान डॉक्टर के पास जाएं, वहाँ का सर्टिफिकेट हमें भिजवा दें। ये नहीं होता कि आप बिल्कुल ही ऐसा कदम उठाएं कि जो ज़मानती खारिज है। और दो अदालतों में इकट्ठा केस चलना, इकट्ठा एक दिन में, ये सारा कुछ ड्रामा जो है। मैं आपको बताता हूँ, ये जो चोरों का टोला जो ठग आए हुए हैं पाकिस्तान में, वो चाहते हैं कि हम कौम का तो कोई काम आज तक 30 साल से नहीं कर सके, इतना अरसा हो गया, और ये सारा दिन ये स्कीमें लगाते रहते हैं कि इमरान खान को किस तरह गिरफ्तार किया जाए, किस तरह इसको पकड़ा जाए, किस तरह जेल में डाला जाए या इसको मार दिया जाए। हमारे लिए ये सबसे बड़ा इस वक्त, वो कहते हैं ना कबाब में हड्डी है, तो ये सबसे बड़ी हड्डी इनको अब इमरान खान नजर आ रहा है, क्योंकि ये खाते रहे हैं मुल्क को। और अब ये भी इनको फिक्र है कि जो केस हमने ख़त्म करवाए हैं वो कल को इमरान खान आएगा तो वो दोबारा ये केस जो है कहीं पे रिवर्स ना हो जाए, या कोई ऐसे कवानीन ना पास हो जाएं कि फलां सन से अगर ये ख़त्म करवा सकते तो शुरू भी हो सकते जो NRO 2 लिया, क्योंकि अदालतों से तो आपको कोई अच्छी उम्मीद नहीं है। एक तो ये मैं आपको बता दूं कि जो इलेक्शन का मसला बना हुआ है पंजाब का, जो जजों की औकात है वो ये है कि हाई कोर्ट का जज कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए और हमें जल्दी ऐलान करके तारीख बताई जाए, तो बाद में वो सबके सामने जो ड्रामा चल रहा है उस पर मेरा रोज़ाना कोई ना कोई हम बताते रहते हैं। ये हमारे इतने बहादुर जो अदालतों में जज बैठे हुए हैं, इनकी औकात ये है कि नवाज शरीफ 50 रुपये के स्टाम्प पे बाहर आया हुआ है, उसका भाई वज़ीर आज़म है, कभी किसी ने नहीं पूछा। इनकी सर्टिफिकेट जाते हैं अदालतों में। ये जितने हरामखोर ठग आए हुए हैं ना, इनके अगर जिस दिन इनकी गवर्नमेंट चलेगी ये सब ने बीमार हो जाना, सबको मौत पड़ जानी है। आपको मुख्तलिफ हॉस्पिटलों में ये सब लाशें पड़ी हुई मिलेंगी, ये जिंदा लाशें हैं। वो इसलिए कि ना इनसे कोई फ़ायदा है, सिर्फ नुकसान ही है। अब सारा दिन ये स्कीमें सोचने के बाद जो ड्रामा किया जाता है कि इनको डराया धमकाया जाए PTI को, और किसी तरह इनको ये मजबूर किया जाए कि इलेक्शन भी आप जिस तरह हम किए उस तरह चले। जिस तरह शेख रशीद को भी कहा कि असल केस की तरह तो बात ही नहीं हुई, बात तो कुछ और हो रही थी।
तो 22 तारीख के बाद देखते हैं हाई कोर्ट क्या करता है। लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये पूरा तरीकाकार जो है वो इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए अपना लगाएंगे। उसमें रेंजर्स का भी ये लेंगे, मदद लेंगे। फौज से रिक्वेस्ट करें कि जो बड़े जर्नैल बैठे हुए हैं, और ये जर्नैल अब खुद सामने नहीं आते, वो ये पीछे बैठेंगे, अदालतों को इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको कई दफ़ा बता चुका, इनको पता चल गया कि लोग हमारे खिलाफ हैं, तो इन्होंने तरीका वारदात जो है वो तब्दील कर दिया। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले जिस दिन ये हाई कोर्ट का फैसला आया था इलेक्शन के बारे में, तो मैंने अपने देखने वालों को बताया था कि जनाब अब ये होगा कि इमरान खान के लिए अदालतों में जगह तंग की जाएगी, और वो काम शुरू हो गया। अभी 4-5 दिन पहले ये मेरा हाल ये फैसला आया था, तो ज़्यादा देर नहीं लगी। आप मेरा पिछला प्रोग्राम देख ले, मैंने उस दिन ही कहा था। अब देखिए एक दिन में 2-2 अदालतों में बुलाया जा रहा है, 65 केस है। अब ये 2 अदालतें खामोश होंगी, फिर नया केस कोई हो जाएगा, फिर नया आएगा, और ये जो फिल्म चल रही है इसका एंड कब होगा किसी को भी कोई पता नहीं। कल नून लीग का इजलास था, मरियम ने इजलास बुलाया, और नून लीग के जो लोग थे उनकी औकात ये है कि मरियम उन पर एतबार नहीं करती। उसने क्या अपने मोबाइल फ़ोन बाहर रख के आओ, और ये मोबाइल फ़ोन बाहर रख कर फिर गए वहाँ जमा करवा कर। आप अंदाज़ा लगाएं कि जिस लीडर को अपने लोगों पे एतमाद नहीं है, वो लीडरों की औकात क्या है, और उनकी गैरत मर चुकी है, क्योंकि खून में गैरत होती है। और ये ऐसे बगैरत है, अगर आपको कोई दावत दे कि हमारा यहाँ पे प्रोग्राम और आप तशरीफ़ लाएं, चाहे वो पार्टी का हो, और वहाँ आपको कि आप मोबाइल भी बाहर उतार दे, कपड़े भी बाहर उतार दे, जैकेट भी उतार दे, तलाशी भी ली जाए आपकी, तो मेरा ख्याल है कि लानत है ऐसी पार्टी पे और ऐसे इजलास के ऊपर। कोई गैरतमंद बंदा ऐसे इजलास में नहीं जाता, मैं आपको बता दूं। मगर क्योंकि गैरत मर चुकी है, हर सूरत इनको जो खून लगा हुआ है, कौम भूखी मर रही है, भूख अफलास हर तरफ है। मगर इनके जो हालात है वो आप सबके सामने है कि किसी एक बंदे को भी शर्म नहीं आई। इसमें बूढ़े भी थे, इसमें अरसा दराज से नस्ल दर नस्ल जो गुलामी कर रहे वो भी बैठे हुए थे, और किसी ने ये सवाल नहीं किया कि हमारे ऊपर आपको इत्मीनान नहीं। नून लीग की ये हालत हो चुकी है, जहाँ भी ये जाते हैं चोर चोर के नारे लगते हैं, जहाँ भी ये जाते हैं वहाँ लोग इनको किस जिल्लत और रसवाई के साथ देखते हैं, वो आप सबके सामने। नाज़रीन, आज पाकिस्तान की जो हालत हो चुकी है वो किसी से छुपी हुई नहीं। कोई आपको ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान की कोई दुनिया में इज्जत है। वज़ीर आज़म आप देख लें, हमारे जो हैं शहबाज शरीफ साहब, वो तुर्की जाना चाहते थे, उन्होंने कहा जी नहीं, आप अपनी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं यहाँ पे, आप ना आए। कतर का अमीर गया, उन्होंने वेलकम कहा। ये फ़र्क होता है जब आप इंसान अपनी इज्जत खुद बनाता है, मगर इनकी इज्जत ही नहीं। इनकी इज्जत हमारे लोग नहीं करते, इनकी इज्जत इंटरनेशनल लेवल पे भी नहीं की जाती। ये जिस तरह ज़बरदस्ती जाते हैं, कोई दावत दे ना दे, ये वज़ीर ख़ारिजा को कौन दावत देता है? कोई भी नहीं देता। ये सारा महीना 4-6 जब से ये बना हुआ है, कभी किसी मुल्क, कभी किसी मुल्क, कभी किसी मुल्क, और बाद में कुछ मिलता कुछ भी नहीं, फिर वापस आ जाता। फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भेजते। पूरी कौम मांगने पे लगी हुई है। गैरत मर चुकी है, शर्म मर चुकी है। अभी आप देखें कि इमरान खान को ये चाहते हैं कि हम डरा धमका कर तो किसी न किसी तरह जो इस बात पे राज़ी करे कि जो पिछले केस है वो सब ख़त्म कर देते हैं, और आप पे जो केस है उन पे भी हम नज़रसानी करते हैं। वो कहते हैं जिस तरह के मौत दिखाकर बीमारी पर राज़ी कर लेना। उसके ऊपर ये वजह यही है कि इतने केस उसकी पार्टी के लोगों के ऊपर किए हुए, लेकिन कामयाब होते। अब अवाम का ये मसला है, क्योंकि अवाम की गैरत भी नहीं जाग रही अभी तक। अवाम भी सोई हुई है, उनको भी कोई शर्म नहीं है, उनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि महंगाई हो रही है, हम लाइनों में लगे हुए हैं, हमारे लिए ये हो रहा है, हमारे लिए हो रहा है। किसी को ये फ़िक्र नहीं है। वो सारा दिन ज़िल्लत और रसवाई कमा के अवाम भी घरों में आ जाती है, और कभी उन्होंने अपने आज़ादी के लिए कुछ नहीं किया।
अगर 47 की बात करें तो वो बड़े लोग थे, कुर्बानियां दे गए, मगर क्या वजह आज ये कौम इसलिए भी तैयार नहीं हो रही। अब इमरान खान ने तो नहीं आपको कहना कि बाहर निकलो और हिसाब किताब करो, क्योंकि वो तो पहले डाल सोच रहे कि इसके ऊपर केस डाल दिए जाए। और इमरान खान पे दहशत गर्दी के मुकदमा दर्ज, और आप अंदाजा लगाएं जहां दहशत गर्द आते हैं वहां ये सोए होते हैं। वहां पे बयान आता है पाकिस्तान में अंदरूनी और बैरूनी दहशत गर्दों को खत्म कर दिया जाएगा। बाद में पता चलता है 2 दहशत गर्द मारे गए, 6 हमारे फौजी शहीद हो गए। ये हालत है। पुलिस लाइन पे आके हमले हो जाते सोए हुए, बाद में वीडियो दिखा दिखा के लोगों को बेवकूफ बनाते। हाँ, सारा जो ध्यान इनका इस वक्त है वो है इमरान खान के ऊपर और उसकी पार्टी के ऊपर। और यही वजह है कि अभी तक आप देखते हैं कि पाकिस्तान दिन ब दिन जो है वो किन हालात में गुजर रहा है। ये जो नवाज शरीफ आज इंडियन मीडिया बता रही थी कि इसके पास 21 ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो पता नहीं कितने खरबों की हैं, इसी तरह जरदारी के पास, बिलावल के पास, और वो सबके नाम ले रहे थे, कमर बाजवा के भी। अब ये आके बताए जी हमारी मीडिया के वो झूठ बोल रहे हैं। आए ना आके जो चैनल लिफाफा सहाफ़ी है वो बताए जी इंडियन मीडिया झूठ बोल रही है। वो बता रहा था कि देश कंगाल और ये हरामखोर जो है ये इतनी इतनी प्रॉपर्टियों के मालिक हो गए, और वो शर्म ये दिलवा रहा था कि बेच के किसी को जरूरत नहीं हुई कि पाकिस्तान के खजाने में पैसे जमा कराए। सोशल मीडिया पे शोर पड़ा हुआ है, मगर आप देखते हैं कोई ठस से मस नहीं हो रहा। जो काम मैंने अभी आपको बताया कि अब अदालतों के जरिए फौजी हुक्मरान कराने, कल को ये इतनी नफरत अदालतों के खिलाफ भी लोग करनी शुरू हो जाएंगे जिस तरह कमर जावेद बाजवा के खिलाफ कर रहे। इनकलाब तो आना ही आना है, उसके बगैर तो आपकी आज़ादी नामुमकिन है। अब कब ये आना है अल्लाह बेहतर जानता है, वक्त लगेगा या जल्दी हो जाएगा ये काम। क्योंकि इमरान खान के ये जो आ रहे अदालतों से फैसले, ये कोई जज की तो इतनी औकात ही नहीं है जो बैठा हुआ है। हमारे जजों की जो हालत है, आए दिन वीडियो उनकी सामने आती हैं, जिसकी वीडियो ना भी हो, अगर कोई ऊपर से बंदूकों वाला उन्हें दबका मारे भी ये फैसला करना है, वो फैसला महफूज करके अंदर चला जाता है, जाके पूछ रहा है। इनके कोर्ट वर्ड रखे हुए, ये नहीं कहते कि ये कर दो, इनको पता रिकॉर्ड हो जाता है। उस कोर्ट वर्ल्ड के जरिए ये बता देते हैं कि ये आपने करना। हमारी अदालतों की जो औकात है वो आप सबके सामने है। कितने केस थे, क्या कर लिया, ये जितने लोग थे ये सब जेलों में थे, सब ने अपने आप को आज़ाद करवा लिया। सिंध में भी खुर्शीद शाह भी हॉस्पिटल पड़ा था, वो फरियाद तालपुर भी हॉस्पिटल, जरदारी हॉस्पिटल और शर्जील मेमन हॉस्पिटल, पंजाब में पता नहीं कौन कौन हॉस्पिटल पड़ा हुआ था। तो ये नाइंसाफ़ी का जो इस वक्त सिस्टम चल रहा है कहाँ रुकता है, मगर कहीं तो रुकना ही है। आप देख लेंगे कि एक दिन इनको साथ देना पड़ेगा। हो सकता है कि कुदरत की तरफ से ये नफ़रत अब आवाम के दिलों में अदालतों के लिए भी आती जाए और इतनी नफ़रत हो जाए कि कल को अदालतों को भी उनका साथ देना पड़े। वक़्त लगेगा मगर अच्छे दिन आ जाएंगे। नाज़रीन, अगर आप यूरोप की बात करें तो मैंने कई दफ़ा ये मिसाल दी है। कल भी एक दोस्त आए हुए थे कि परसों मेरे पास, तो मैंने उनको कहा कि इस तरह मेरा एक केस था अदालत में, तो वो हाई कोर्ट का जज था, वो मेरे घर भी आता था, मेरा दोस्त भी था। तो 5 जज बैठने थे। तो हुआ ये कि उसका भी नाम उसमें आ गया कि आप भी इस मंच मंच में शामिल हैं। तो उसने मुझे बताया कि मैंने माजरत कर ली, और मैंने कहा कि मैं नहीं बैठ सकता, मेरा वो दोस्त है। ये होती हैं कौमें जिन्होंने इंसाफ करना है, होता है ना जी। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जुड़े हमारे साथ, मिलेंगे नए प्रोग्राम में। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज मुबारक के साथ चलेंगे पाकिस्तान। हमारे ब्यूरो चीफ है पाकिस्तान में, उनसे पूछेंगे क्या हालात है जनाब। इमरान खान को आज हाई कोर्ट में कहा कि पेश हो, और आप क्या समझते कि जाएंगे इमरान खान साहब आज? देखिए, हाई कोर्ट का फैसला है
जो इमरान खान साहब के वकील हैं उनकी तो यही कोशिश है कि इमरान खान साहब को किसी ना किसी तरीके से हाई कोर्ट में जाने से इस्तेस्ना मिल जाए। हम्म। खा वो मेडिको लीगल तौर पे हो जाए या उनकी सेहत के हवाले से हो जाए, लेकिन हाई कोर्ट जो है वो यही कोशिश कर रही है कि इमरान खान साहब यहाँ पर पेश हो तो अपना मौका बयान करें। तो वकला की तो यही कोशिश है कि वो ना ही जाए, तो उनको इसी बात पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि हम एक पिटीशन को दायर करेंगे जिससे ये कोशिश की जाए कि वो उनको ना ही वहां पर जाना पड़े। अच्छा, ये बताइए कि जहाँ पे इतनी दहशतगर्दी का खतरा है, जब ये इलेक्शन कहते हैं कि, वैसे ही आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि कहते जी इलेक्शन नहीं हो सकते, दहशतगर्दी का खतरा है, और इमरान खान के ऊपर पहले भी हमला हो चुका है, तो ये जानबूझकर इस तरह का काम कर रहे हैं कि इमरान खान की जान को खतरा रहे। जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है क्योंकि काफी एजेंसियों ने तो पहले भी कह दिया हुआ है कि इमरान खान साहब फायरिंग के बाद भी उनके ऊपर हमला मुतवक्के है या उनके हो सकता है या उनको मारने की कोशिश की जा सकती है, तो इसलिए उनकी सिक्योरिटी को अलहदा सा एक अब ये समझ लें कि एक बड़ी अहम सिक्योरिटी उनको दी गई है। तो कोशिश तो यही की जा रही है कि ये जो है हालात इस किस्म के पैदा हो जाए, इमरान खान साहब अगर बाहर निकलते हैं तो कोई उन पर कोशिश करे। तो हुकूमत को तो इस बात का पहले ही इल्म है कि एजेंसियों ने इस बात से पहले आगाह किया हुआ है कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है। उन पर एक फायरिंग का वाक्य हुआ है, उसके बाद भी उसके ऊपर फायरिंग या वो हमला हो सकता है। तो ऐसे हालात के अंदर हाईकोर्ट का कॉल देना बड़ी अजीब बात है। या तो हाईकोर्ट जो है उनको एक जेड के एक वीआईपी जो सिक्योरिटी दी जाए तो फिर तो कह सकते हैं कि हम आपकी सिक्योरिटी दे रहे हैं, हम आपकी जान की हिफाजत के जिम्मेदार हैं। तो फिर इमरान खान साहब जो है वो जा सकते हैं। और जहां पर वो कह रहे हैं कि ये जो सब हुकूमत है, ये जो भी पीडीएम की हुकूमत है, ये जो वजीर आला पंजाब है, ये तो सब हमारे मुखालफीन में से है। हम्म। तो वो कभी भी इनके लोगों के ऊपर एतबार नहीं करेंगे, इसलिए वो कोशिश ये करते हैं कि मुझे वहां पर जाना ही ना पड़े। अच्छा, ये एक बड़ा अहम मसला है। मेरा ख्याल ये, जहाँ तक कि मैं भी बता देता हूँ, मगर आप क्योंकि वहाँ पे मौजूद हैं, कि ये गिरफ्तार करने का कोई ड्रामा तो नहीं शुरू हुआ कि हम इसको इस तरह गिरफ्तार करें घेरे में लेके, क्योंकि जुमा पार्क से ज़रा मुश्किल है। आप क्या समझते हैं? नहीं देखिए, अगर तो स्टेट जो है वो अपनी आप इन्फोर्समेंट पे आए तो वो फिर ये तो नहीं देखेगी कि वहां पे जुमान पार्क के बाहर जो 100 200 300 400 लोग हैं, वो तो फिर अपनी फोर्स और अपनी पावर को इस्तेमाल करके लाठीचार्ज करके टीयर गैस करके हवाई फायरिंग करके वो उनको जुमान पार्क से भी पकड़ सकती है। हम्म। तो अगर वो अपनी कुवत को इस्तेमाल करें तो उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि वो अगर बाहर निकलेंगे हाईकोर्ट के बहाने से तो हम उनको रास्ते में या किसी तरीके से पकड़ सकते हैं। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है कि जो उनका लाइफ थ्रेट है वो जरूर हो सकता है कि अगर कल को वो बाहर निकलते हैं किसी मामले में पेशी के लिए या किसी मुलाकात के लिए हाई कोर्ट में जाने के लिए, तो वहां पर जो सिक्योरिटी रिस्क है वो हो सकता है, क्योंकि काफिले में आने जाने में उनके लिए रिस्क पैदा किया जा सकता है कि वहां पर वो बहुत बड़ा रिस्क है। लेकिन अगर पुलिस पकड़ना चाहे, पुलिस को आज वजीर आला पंजाब जो है वो यहाँ पर ऑर्डर दे दे कि मुझे जनाब ये बंदा गिरफ्तार चाहिए, अपनी नफरी को साथ लेके जाए, तो पुलिस के लिए बहरहाल ऐसे मुश्किल काम कोई नहीं है कि वो उसको ना गिरफ्तार कर सके। लेकिन सिक्योरिटी के लिहाज से, जान के थ्रेट के लिहाज से बाहर जाना मुनासिब नहीं है। अच्छा, फर्ज करें उसकी जब गिरफ्तार करने जाते हैं इमरान खान की, जिस तरह जान को खतरा अगर कुछ हो जाता, तो आप क्या देखते हैं कि मुल्क के हालात कंट्रोल में रहेंगे? कोई इतना बड़ा मसला नहीं है? नहीं जी, देखिए बात ये नहीं है, पहले भी जो है वो कारकुनान जो है वो काफी देर मुश्तिल रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ अपनी पार्टी की आदत की मां के ऊपर खामोश है। तो ये अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात अगर होती है तो फिर ये जो लोग पीटीआई के वर्कर्स हैं, ये जितने भी लोग हैं, ये फिर इसके ऊपर जरूर रिटेलिएट करेंगे हम्म। और उसके ऊपर जरूर ये अपना रद्द अमल देंगे। तो इस तरह तो नहीं हो सकता कि आपको शायद याद हो कि जैसे बेनजीर भुट्टो जो है वो लियाकत बाग में शहीद हो गई थी, तो उसके बाद किस तरह पीपल्स पार्टी ने सड़कों में चौराहों में आग लगानी शुरू कर दी थी। उसके अलावा बसों को, गाड़ियों को जो नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था। तो ये तो एक पार्टी लीडर है और बड़े आजकल मकबूल तरीन जो पाकिस्तान की पार्टी है तरीके इंसाफ, उसके सरबराह है। तो जाहिर बात है अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात करती है तो पुलिस को इस बात का जरूर इंदिया है कि आगे से हमें मुजाहमत का सामना है। बल्कि अगर ये पुलिस जरा सी भी बात को खोलती है कि हम इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहते हैं या गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फौरी तौर पे जो कारकुनान है वो हजारों की तादाद में जो है वो उनकी कोठी के घर के बाहर जमान पार्क में जमा हो जाती है ताकि हम जो है अपने लीडर की हिफाजत कर सकें।
सर ये बताइए कि इमरान खान की गिरफ्तारी, इस वक्त इमरान खान ने खुद भी कहा कि मुझे गिरफ्तार करके नाअहल करार देना चाहते हैं। आप समझते हैं कि इस वक्त पीडीएम का सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान की अवाम नहीं है, ये इमरान खान है? जी देखिए, जब से ये 8-9 माह की हुकूमत गुजरी है, सबसे बड़ी बात तो ये थी कि सबसे ज्यादा जो उनके केसेस थे, जो नवाज शरीफ के ऊपर है, शहबाज शरीफ के ऊपर है, उनके बेटे के ऊपर है, सागदार के ऊपर है, सबसे पहले उसको खत्म किया जाए, नेम को डिस्टेबलाइज किया जाए, बाकी जो अदारे हैं FIA है उनको अपने ताबे करके अपने बंदे लगाए जाए। और नेक्स्ट ये है कि इमरान खान को जो है वो गिरफ्तार किया जाए, उसकी पार्टी कारकुनान को गिरफ्तार किया जाए, जैसे वो गिरफ्तारियां कर रहे हैं, और उनको थ्रेट दिया जाए, हरासा किया जाए। कोशिश उनकी यही है कि इस वक्त अगर तो मुल्क की तरफ तवज्जो दी जाए तो मुल्क तो डिफॉल्ट के हो चुका है। अगर आप लिहाज से देखा जाए, महंगाई है, आज 15 फरवरी है और आज रात को मजीद जो है वो 40 रुपए पेट्रोल बढ़ाकर तो 287 रुपए 88 रुपए के करीब की इतलात मिल रही है कि उसको बढ़ा दिया जाएगा। तो 300 रुपए के करीब जो पेट्रोल पहुंच जाएगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली तमाम चीजें बढ़ जाएंगी। इसकी तरफ मुल्क के किसी सरबराह का कोई तवज्जो नहीं है। बस उनकी एक तवज्जो है कि जो इस वक्त इमरान खान जो एक मशहूर आप समझ लें कि सियासी जमात के तौर पर सामने आए हैं, तो किसी तरीके से उनको इस तरह नहल कर दिया जाए ताकि वो इलेक्शन में इस तरह ले सके और हम अपनी मर्जी का रिजल्ट और अपनी मर्जी के बंदे और अपनी मर्जी के कानून के मुताबिक तब्दीली करके तो अपनी हुकूमत को बरकरार रख सके। अच्छा, आप वहाँ पे मौजूद हैं इस वक्त। अगर फर्ज करें, अभी जो मुझे नई इतला मिल रही है कि वो कहते हैं जनाब इमरान खान हर सूरत हाई कोर्ट में पहुंचे फिर बात होगी, ये इतना सख्त क्यों चल रहा है? हमजा की जमानत हो जाती है, शहबाज शरीफ की हो जाती है, सागदार की हो जाती है, सबके मसले हल हो जाते हैं। इमरान खान की तरफ, इमरान खान के ऊपर क्यों इतना बड़ा मसला बन गया जी? देखिए, ये तो अब अदलिया ही के जो इंसाफ और अदल करने वाले लोग हैं, ये तो वही ज्यादा बता सकते हैं कि हमजा को और उसके भाई सलमान को आप मौका दे रहे हैं, बाकी लोगों को आप बैठे बैठाए जमानतें भी ले लेते हैं, कन्फर्म भी कर देते हैं, लेकिन आप इसको क्यों बुला रहे हैं? तो ये बहरहाल इसका मतलब तो यही नजर आता है कि जो अदलिया है वो भी इस वक्त जो है गवर्नमेंट के साथ तावन के तौर पे चल रही है। तो इंसाफ तो यहाँ पे होता नजर नहीं आ रहा था, ना ही ऐसी कोई बातचीत हुई है। यहाँ पर तो हर किसी की कपड़ा कानून है, यानी कि जो हुक्मरानी जिसकी है उसी के सारे बंदे लगे हुए हैं, कानून भी उसका है। अदालत को तो अपना न्यूट्रल होकर फैसला करना चाहिए जो कानून और आइन कहता है। अब ये तो नहीं कह सकते कि एक पार्टी के बंदे को आप जमानत दे रहे हैं, घर बैठे बिठाए, दूसरे को आप कहते हैं कि आप वहां पर हाजिर हो। इसका मतलब है कि जरूर कोई ना कोई बीच में ऐसी बातचीत या कोई ऐसा प्रेशराइज सिस्टम है जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि आप उसको बुलाएं ताकि अगले बंदे की लाइफ थ्रेट है उसको भी थ्रेट का मौका मिले, ताकि दूसरे बंदे भी इसमें एक्टिव हो। तो बाजार तो यही बात लगती है, लेकिन अदलिया को तो तमाम पाकिस्तानियों की तो यही बात है कि इंसाफ की मबनी अदालती निजाम हो, गरीब को इंसाफ मिले। जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होगा वहां पर जमहूरियत कायम ही नहीं हो सकती। अच्छा जी, सुबह तक समाअत मुलतवी कर दी गई है। उन्होंने कहा जी सुबह इमरान खान खुद हाजिर हो, मुझे अभी इतला मिली है। ये बताइए कि फ़र्ज़ करे आज रात को फिर किस हिसाब से इमरान खान ने, ज़ाहिर ज़मानत तो खारिज हो चुकी है और समाअत जो है कल सुबह तक मुलतवी है, तो रात को इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सकता है? कोई इस तरह के भी हालात बन सकते हैं? जी देखिए जी, जिस तरह अदालत ने जमानत मुलतवी, जब जमानत कैंसिल हो जाती है और अदालत कहती है कि बंदे को लेके आए, तो फिर पुलिस के ऊपर तो प्रेशर होता है, तो फिर वो मुतलका चीफ सेक्रेटरी को और वजारत जो दाखिला होती है उसको आगाह किया जाता है। लीगल तौर पे IG पंजाब को बुला के कहा जाता है कि जनाब ये हमारा मुलजम है, फलां केस में मतलूब है, तो लिहाजा इसको आप गिरफ्तार करके लेके आए। फिर उसके ऊपर पुलिस जो अपनी स्ट्रेटजी बनाती है तो कार्रवाई करती है। तो बाहर तो अभी बाहर तो यही नजर आ रहा है कि ये एक प्लान करके सारा काम किया जा रहा है कि उसकी जमानत को कैंसिल कर दिया जाए, उसको अदालत में हाजिर करने की कोशिश की जाए। जब वो अदालत में हाजिर हो तो हो सकता है उसको गिरफ्तार कर लिया जाए, हो सकता है उसको लाइफ थ्रेट की तरफ लेके जाया जाए। तो ये सारे रास्ते ऑप्शन खुले हुए हैं। तो अब ये तो रात को लेट नाइट ही पता लगेगा इसके ऊपर कि पुलिस की क्या स्ट्रेटजी हो सकता है। पुलिस जो है वो आधी रात के बाद ऑपरेशन करके उसको गिरफ्तार करे। तो अगर ये टीम को इस बात का पता है, जैसे आप और मैं यहाँ पर प्रोग्राम में जिक्र कर रहे हैं, तो जो उनके कारकुनान है उनको भी इस बात का इल्म होगा कि अदालत ने इनकी जमानत जो है मनसूख करती हुई है, कैंसिल कर दी, इनको सुबह बुलाया, तो वो भी उनके घर के बाहर इकट्ठे हो जाएंगे। क्योंकि आम रूटीन में शाम साहब के घर के बाहर स्टॉल लगे हुए हैं, लोग वहां पर कुछ
700-800 के करीब लोग मौजूद होते हैं, वहीं पर खाते हैं, बैठते हैं, पीते हैं, चाहे चाहे सब कुछ इंतजाम आता है। तो अगर उनको ये बात पता लग जाए कि हमारे लीडर को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने आज ऑपरेशन करना है, तो वो ज्यादा तादाद में वहां पहुंच के तो एहतजाज करते हैं। तो फिर अब ये देखना पड़ेगा कि पीटीआई की जो कारकुनान है और जो पुलिस है वो किस लाहे अमल के तहत एक दूसरे के साथ तावन कर सकते हैं। सर, आप अरसा दराज से सहाफत में माशाल्लाह खिदमत दे रहे हैं। ये बताइए, कहा गया कि एम्बुलेंस में इमरान खान को लेके आए, अदालतें इस तरह पहले तो कभी नहीं देखी, आज तक आपने देखी कोई? नहीं, मैंने ऐसी बात तो सुनी नहीं थी कि अदालत, तो ये तो एक जानबूझ के आप समझने के जिद के एक जिद हो गई है कि आप जो है ना जी किसी भी तरीके से लेके आए। शायद आपको याद हो कि कुछ अर्सा पहले शहबाज गिल को पुलिस ने पकड़ा था, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज की अदालत में उनको पेश करना था, तो वो एम्बुलेंस में बैठ के वहां से फिर व्हील चेयर पर गए आगे, तो वहां पर कह रहे थे मेरा सांस रुक रहा है, मुझे ऑक्सीजन चाहिए। तो ये एक तरीकाकार होता है गवर्नमेंट की तरफ से अगले बंदे को ज़हनी अजियत देने का। तो इस तरफ भी उसको लेके जाया जा रहा है कि अगले बंदे को हम इतना तंग करते हैं और इतना उसको मजबूर कर दें कि वो किसी ना किसी तरीके से सामने आए और उसके ऊपर फिर रद्द-ए-अमल दिया जाए। तो ये बात मुनासिब तो नहीं है कि एम्बुलेंस में बैठ के सामने आए। जज साहब कह भी सकते हैं कि जी मुझे वकील साहब जो उनके मौजूद हैं, जो यहाँ पर जिला कर रहे हैं, वो बता सकते हैं कि मेरे क्लाइंट की क्या पोजीशन है, उनकी टांग में गोली लगी है, वो ठीक है, वो चल सकते हैं, जब ठीक हो जाएगा तो आ जाएंगे। एक केस ही है ना, क्यों सा इतनी बड़ी बात होगी। कई एफआईआर होती है, सियासी तौर पर भी होती है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप फौरी तौर पर कहें कि आज का दिन ही आ जाए और आज का दिन ही बैठ के बात कर लें। तो ये एक उनको ज़हनी तौर पर अजियत देने की कोशिश की तरफ रास्ता जा रहा है। ये भी हो सकता है कि ये सुप्रीम कोर्ट में जाया जाए इससे केस के सिलसिले में। जी बिल्कुल, वो यही कोशिश कर रहे थे, जो उनके वकला है, जो उनकी टीम बनी हुई है, जो ये बाबर अवान जो है साबका सेनेटर है पीटीआई के, उनकी तरफ से जो वकील है वो भी ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो इमरान ये शेख रशीद का भी केस डील कर रहे थे। इसके अलावा फवाद चौधरी का भी जो केस है, इमरान खान का सा भी केस है, तो वो उनका एक लीगल ओपिनियन हो सकता है कि वो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेके जाए और वहां पर एक पिटीशन एक दायर करें कि ये जो मामला चल रहे हैं, ताकि जो सुप्रीम कोर्ट है अगर उनकी बात सुन लेती है, उस पिटीशन को वो एक्सेप्ट कर लेती है जिस तरह से, तो फिर वो अदालत जो फुल बेंच है या उसका 3 नुकड़ी बेंच है, तो वो फिर वो हाई कोर्ट को पाबंद कर सकता है कि आप इस मामले को अब ना देखें, आप सुप्रीम कोर्ट खुद देख सकती है। तो ये काम हो सकता है। अच्छा, ये बताइए, 65 केस बनाए गए हैं कोई 8-9 माह में। अगर इमरान खान एक दफा गिरफ्तार हो जाता है, फर्ज करे, तो वो तो रोजाना फिर अदालतों में ही बाकी की जो जिंदगी गुजारेगा। जी, ये ज्यादातर जो ये एफआईआर करने का मकसद यही होता है कि बंदे को एक केस में जमानत मिल गई, दूसरे में गिरफ्तारी डाल दी, दूसरे में जमानत मिल गई, तीसरे में गिरफ्तारी डाल दी, एक केस लाहौर में कर दिया, दूसरा मियांवाली में कर दिया, तीसरा सरगोदा में कर दिया, बंदे को परेशान कर दिया कि आज वो लाहौर बैठा हुआ है, कल सरगोदा जाएगा, फिर उसके बाद मियांवाली जाएगा, फिर सियालकोट जाएगा। तो ये एक उसको ज़हनी तौर पर अजियत देकर तकलीफ देने का मतलब होता है कि वो खुद बंदा अपने बात को मान ले कि जी मैं गलती की है, मुझे माफी दे दी, या मैं कोई ऐसा रास्ता नहीं कर रहे। इस तरह एक तकलीफ देने के लिए मुख्तलिफ किस्म के शहरों में एफआईआर करवाते हैं, ताकि अगला बंदा बिल्कुल मजबूर हो जाए, एक हम उसको छोड़ ना सके। क्योंकि छूटेगा कैसे? जब वो अदालत में जाएगा, वो कहेंगे जनाब इस केस में तो छोड़ दिया है, फला एफआईआर हुई है फला शहर में, वहां पर भी मतलूब है, वो पुलिस ले लेगी, उधर से छूटेगा, तीसरी ले लेगी। हाँ, ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले को अपने पास हैंड ओवर करने के बाद वो फैसला करे कि ये जो एफआईआर है ये सारी कानून के वाला ताक है, तो इसलिए इसके ऊपर हम कार्रवाई नहीं कर सकते। फिर वो एफआईआर खत्म होगी तो फिर जाके कोई रास्ता के लिए सेफ साइड निकल सकती है। शेख रशीद का क्या बना? अभी तक वो भी जेल में है, उसके कागजों पे भी एतराजात लगे थे, जमानत भी नहीं हो रही। अभी क्या देख रहे हैं ये सब कुछ? जी, उनको तो जुडिशल करके आगे भेज दिया था, तो वो अब केस तो लगा हुआ है। अब ये तो अदालत का फैसला है कि वो किन मामला के ऊपर इनको बेल देते हैं। वकील तो उनके भी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी बेल हो जाए। उनका भतीजा जो है वो भी इसी कोशिश में है कि उनको रखा जाए, वहां पर पेश किया जाए, ताकि उनको किसी न किसी तरीके से हम बेल करवा सके। लेकिन उनके मतलब भी ये पता लगा कि उनकी भी 2-3 जगहों पर एफआईआर हुई है, लेकिन अदालत जो है वो उनकी बेल लेने को तैयार नहीं है। क्योंकि वो पीछे जो प्रेशर होता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, वो नारेबाजी जो की थी, उन्होंने सारी बातचीत थी, तो उसके ऊपर बड़ा प्रेशर है। जज साहब भी प्रेशर को जो बर्दाश्त नहीं कर सकते ज्यादा, वो भी कोशिश करते हैं कि हम अपने ऊपर इल्जाम न लें, इंसाफ को छोड़ दे, प्रेशर को देखें कि हमें किसने प्रेशर दिया है।
तो जिस तरह उनको ऊपर से प्रेशर आता है वजारत कानून से कि वजारत से दूसरी जगह से वजारत दाखिला से, तो उसको फॉलो अप करते हुए तो फिर उसके मुताबिक वो बेल नहीं करते, तो इसलिए अभी उनकी जो जमानत है वो नहीं हो सकी। अच्छा सर, आखिर पे सिर्फ चंद लफ्जों में बताइए, आप किस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान के आने वाले हालात को? कोई नॉर्मल आज हो जाएंगे या खतरनाक हालात बनते जा रहे हैं? देखिए, अगर तो ये इमरान खान साहब को गिरफ्तार करते तो फिर तो अक्सर हालात खराब हो जाएंगे। मुल्क में वैसे ही महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, बदअमनी फैल चुकी है, तो लोगों का जो मोब है वो अब इमरान खान साहब के साथ है। अगर ये इतने सच्चे हैं, ईमानदार है, जब इमरान खान हुकूमत में थे तो कहते थे इलेक्शन कराओ, हम आना चाहते हैं। अब इमरान खान की हुकूमत चली गई है तो इलेक्शन नहीं करवा रहे। इसका मतलब ये है कि ये सारे गिल्टी है, ये अपने मफाद को मद्देनजर रखते हुए ये कोशिश कर रहे हैं। तो अगर इमरान, उनको पता है कि अगर अब इलेक्शन करवाए तो इमरान खान भारी से जीतेगा और मुल्क का वजीर आज़म बन जाएगा, तो फिर हम किसी भी तरीके से मिलकर भी इसको हटा नहीं सकते। इस खौफ की वजह से ये इलेक्शन नहीं करवा रहे, और महंगाई जो है वो मजीद आगे बढ़ती जा रही है और मुल्क जो है वो मजीद अंधेरों में डूबता चला जा रहा है। बहुत शुक्रिया सर आपका। नाज़रीन, ये ख़तरनाक हालात हैं। भला मेरा ख्याल है कि इमरान खान को गिरफ़्तार करने के लिए मुकम्मल तैयारी हो चुकी है, और अब आज रात गिरफ़्तार होते हैं या सुबह अदालत में गिरफ़्तार करेंगे या अभी थोड़ा मौका और देंगे। एक चीज़ की तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, $30 मिलियन का चेक अमेरिका में जो दिया गया था, होता ये है कि एक बंदे ने कहा कि मेरा नाम ना बताया जाए, और इसमें फिर उसकी ये उमानत हो जाती है। हमारी मीडिया ने इस तरह की खबरें चलाई, उसमें बड़े बड़े चैनल भी शामिल हैं और सोशल मीडिया ने भी हद कर दी। अगर कोई आपको मना करता है और वो नेकी खामोशी के साथ कर रहा है, तो हम लोग उसकी वो नेकी भी जो है खामोशी के साथ कर रहा है उसका भी ऐलान कर देते हैं। बदी का तो हम छोड़ते नहीं, किसी को किसी के से कोई छोटी सी गलती हो जाए तो उसके भी हम फिर जिस तरह चर्चे करते हैं, मेरा ख्याल है कि आप सबको पता है। अभी सोशल मीडिया पे जो चल रही है, किसी ने तस्दीक नहीं की उस खबर की, और एक टीवी चैनल ने जो खबर दी उसी के मुताबिक यूट्यूब पर, फेसबुक पर लोगों ने प्रोग्राम शुरू कर दिए हैं। मगर मेरा ख्याल है कि जब हमने तस्दीक की तो वो खबर जो मेरी इत्तला है कि दुरुस्त नहीं है, और एहतियात करनी चाहिए। हम खुद दूसरों को मौका देते हैं अपनी बल्ले बल्ले करवाने के लिए, अपने यूट्यूब चैनल चलाने के लिए कि हम बड़े किंग हैं, हमारे पास सबसे पहले आई। फिर एक यूट्यूब के चैनल पे मुझे किसी ने भेजा लिंक, वो साहब समझदार है, मगर मुझे समझ नहीं आती कि कई दफ़ा हमारे लोगों की जो अकल है वो मारी जाती है। अगर उन्होंने मना किया तो आपका काम था कि खामोश रहते। वो बंदा है या नहीं है, ये बहस एक अलग चीज़ है। मेरा ख्याल है जो चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, अगर मैं पाकिस्तान पे प्रोग्राम करता रहता हूँ, हमारे इमानत की हिफाजत नहीं की जाती, अदल नहीं है, तो ये भी किसी की इमानत की हिफाजत नहीं की गई, ये भी अदल नहीं है, और बिल्कुल रॉन्ग हमारी सोशल मीडिया चल रही है। फिर बड़े बड़े दावे करने के ये फ़लाँ बंदा है, फ़लाँ मज़हब से है, मेरा ख्याल है कि ये भी मुनासिब नहीं है। अगर एक खबर पाकिस्तानी की दी गई है तो पाकिस्तानी तक रहना चाहिए। हमने खुद भी इन चीज़ों की तरफ लोगों को तवज्जो दिलवा के अपने कई मसाइल खुद हम पैदा करते हैं। अगर आप देखें, मैं रोज़ाना ये कहता कि हमें एक कौम बनना होगा, हमें पाकिस्तानी बनना होगा, फिर भी मुसीबत ये है कि उस माशरे से हम लोग आए हुए हैं, और हम वहाँ पे जो लोग कहते हैं कि सियासत और मज़हब और ये चीज़ें लहदा होनी चाहिए, वो भी फिर नंबर गेम बनाने के लिए, बल्ले बल्ले कराने के लिए इस तरह के प्रोग्राम करते हैं। जब तक हम एक कौम नहीं बनेंगे, जब तक हम पाकिस्तानी नहीं बनेंगे, मेरा ख्याल है ना पाकिस्तान की कामयाबी है, ना पाकिस्तान की कौम की कामयाबी है। मेरा जो मकसद था आप लोग समझ चुके हैं, जो मैं समझाना चाह रहा था वो भी बता दिया, जो नहीं मैं बताना चाह रहा था वो भी आप लोगों को समझ आ गई। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।